एक गांव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर एक इंसान बहुत डरता था। उसके इस आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से चलता रहा तो कुछ समय बाद एक भी गांव वाला यहाँ रहने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। हम रोज रोज डरकर नहीं जी सकते। उस दानव को मारने के लिए हमें कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसीलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। मेरा इतना डर कि सारे गांव वाले छुप कर बैठ गए। पर इन सबको क्या पता कि मैं अपना भोजन कैसे न कैसे हासिल कर ही लूंगा। दानव ताजे मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आती है। इंसानी मांस, लगता है आज का अपना काम हो गया। पेट भरकर भोजन आज ही मिल जाएगा। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर दानव बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे आज तो मजा ही आ गया। इंसानी मांस के लिए आज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने बड़े विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? और क्या, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरी आरती उतारूंगा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? आज तो तेरा काम तमाम होकर ही रहेगा। आदमी को अपनी दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों के इस्तेमाल के बारे में सोचा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया और तुम हो कौन? हम में से कभी किसी ने इस दानव से पंगा लेने की नहीं सोची, लेकिन तुमने इसे चुटकियों में यहाँ से भगा दिया। मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था, रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मेरी दादी एक तांत्रिक हैं। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी ही बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। इस दानव से छुटकारा पाने में क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम लोग बहुत ही परेशान हैं। मैं बस छोटे मोटे मंत्र ही पढ़ सकता हूँ, पर हाँ, मैं अपनी दादी को आपकी मदद के लिए यहाँ ला सकता हूँ। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। मैंने उस दानव के बारे में सुना। उससे छुटकारा पाने के लिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ, हम सब आपका साथ देंगे। आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सबका काम तमाम कर दूंगा। दानव को देख सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहते हैं।
क्या बात है? और तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास आता है तो उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। इतने में दादी वहाँ आकर दानव को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, देख दानव, हम तेरा बुरा हाल करेंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये गांव छोड़कर चला जा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों से इसका बदला लेकर ही रहूंगा। बदला तो तब लेगा ना जब तू जिंदा बचेगा। बुढ़िया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया है, मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता है, तेरी जान तेरे नाभि में है। अगर मैं वहाँ वार करूँ तो तू अभी की अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये बात सुनकर दानव घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड में आकर वो गांव छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दानव की नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है। दानव वहीं मर जाता है और इस तरह दानव अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है।